हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अभी तक हम लोगों ने मूल मात्रक और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि पूरक मात्रक के बारे में, पूरक मूल मात्रक के बारे में पढ़ा। आज हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, ड्राइव्स यूनिट्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इसमें बताया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक में ये बताया था कि वह भौतिक राशियां, ठीक, वह भौतिक राशियां, ठीक, वह भौतिक राशियां मूल जिनके मूल राशियों की सहायता से, ध्यान रखिएगा, वह भौतिक राशियां जिनको हम मूल मूल राशि हम बता चुके हैं आपको कौन कौन से वाक्य में। सुन लीजिए, मूल राशियां आपकी होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और विद्युत तीव्रता, और साथ ही साथ पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। तो उसमें बताया गया है वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की किससे सहायता से, ध्यान रखिएगा, किससे प्राप्त होती है, सहायता से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इन्हीं के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, ठीक है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, और वह उन्हीं के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, अब आगे समझते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले चीज हमें बताई गई उसको समझेंगे। बताया जा रहा है, जैसे एक छोटा सा मात्रक लिया गया है, आयतन। आयतन, ठीक, आयतन बताया जा रहा है। ठीक, तो आयतन जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई गुणे के साथ साथ ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब अगर हम लोग इसका मात्रक देखेंगे क्या होता है, ये आयतन का मात्रक, ठीक, तो ये होगा क्या, लंबाई का भी यहाँ पे क्या होगा, मीटर में होगा, ये भी मीटर, गुणे चौड़ाई भी यहाँ पर क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक, और ऊंचाई भी क्या होगा यहाँ पर, मीटर में होगा। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई और तीनों मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक, इस तरह से इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये एक तरह से व्युत्पन्न मात्रक के रूप में देखा गया। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं, इससे आपका हो गया घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। ठीक, घनत्व को बताया जा रहा है, जैसे क्या होता है इसका पहले फार्मूला जानेंगे, द्रव्यमान बटे या अपॉन आयतन। ठीक, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक, जैसे कि द्रव्यमान अपॉन आयतन बताया गया है, यानी कि घनत्व आपका डेंसिटी होगा, द्रव्यमान आपका मास हो गया, और आयतन आपका वॉल्यूम होगा। तो इसका क्या होगा हम लोगों का, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक, और आयतन का क्या होगा, अभी हम लोगों ने आयतन का निकाला ही, मीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा। ठीक, और इसी को हम लोग आगे इस तरह से लिख भी सकते हैं, केजी मीटर क्यूब। ठीक, अब आगे समझते हैं फिर इसको। इसी तरह से बताया गया वेग के बारे में, किसके बारे में, वेग के बारे में। ठीक, अब समझेंगे वेग का फार्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि वेग यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट डी, और टाइम यानी कि समय यानी कि टाइम। तो ये चीजें बताई गई हैं, तो इसको हम लोग विस्थापन के रूप में लेंगे, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा कि चलकर मीटर टाइम इनवर्स। ठीक, ये चीज बताई जाए। अब आगे समझते हैं और हम अच्छी तरीके से इसको, ये देखिए। ठीक, ऐसा बताया जा रहा है, और क्या अब समझेंगे और आगे समझते हैं, और कौन सा रहेगा, और क्या, त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक, देखिए एक्सीलरेशन समझते हैं। त्वरण, त्वरण बराबर बताया जाता है मीटर अपॉन सेकंड पूरे का बटा अपॉन सेकंड। ठीक,
ये त्वरण होता है। यानी कि कहा जाता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, एक्सीलरेशन, ठीक, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो जब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है तो ये तो इसका मात्रक हो गया, यानी कि बताया जा रहा है कि वेग, ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय, ये इसकी राशि हो गई और ये इसका क्या होगा, मात्रा, मीटर अपॉन सेकंड। तो इसको लिखा कैसे जाएगा इस फॉर्म में, तो हो जाएगा आपको क्या, मीटर सेकंड इनवर्स। ये हो गया आपका, ठीक। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसी तरह से आपके बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, ठीक। व्युत्पन्न मात्रों की काफी लंबी संख्या, करीब बताया जाता है 50 के ऊपर आपके व्युत्पन्न मात्रक है, और व्युत्पन्न राशियां भी आपके 50 के ऊपर है, ठीक। अब हम लोग और आगे समझते हैं इसी चीज को कि और क्या क्या चीज इसमें क्या कही गई है, बताइए, ठीक, देखते हैं। चलिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे और पढ़ेंगे इसको आगे से, इसके आगे यहाँ पर हम लोग कुछ दूरियों को और देखते हैं, मतलब क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, कुछ बड़ी दूरियों के बारे में, कुछ छोटी दूरियों के बारे में, ठीक। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, दूरियों की जो लंबाई की मापन में हम लोग जो उस वक्त पढ़ा था, अभी अगले वाले वीडियो में उसी में एक बताया गया है लंबन विधि के बारे में। लंबन विधि, ठीक, लंबन विधि, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये कहाँ पे उपयोग होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। लंबन विधि जो होती है, ठीक है, ये बड़े बड़े चीजों में, बड़े बड़े उसमें क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले कोई चीज हो गई, यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है, या चंद्रमा से सूर्य की दूरी, उन सब चीजों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे सब इसका एक फार्मूला भी होता है कि कोण, यानी कि थीटा इक्वल टू चाप अपान त्रिज्या, ठीक, ये चीज बताई जाती है। और इसको हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक इसका हम फिगर देखेंगे, ठीक, जो कि इसमें बताया, पहले इसको फार्मूले को समझेंगे। थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन डी, ठीक। और और आगे इसको समझना है तो डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक। इसके चित्र को बनाएंगे, इसको आप लोग देखेंगे। ये पेन नहीं चलेगा, ठीक। इसमें ये आपका थीटा हो गया, ये आपका एस हो गया, और यहाँ पे आपका ए बी और ये डी, ठीक। इस तरह से इसमें क्या बनेगा, फिगर बनेगा, ठीक। और ये एक लंबी दूरी की लिए इसको बनाया गया, ठीक है, जैसे लंबी दूरी में कोई चीज है उसके लिए बनाया गया, ठीक है। और इसका जो पूरे फिगर के रूप में बताया जाता है, अगर एक साथ ही मान लीजिए तो एक ही है। इसी के साथ में अगर दो चीजें देखनी हो, दो सितारों को देखना हो, तो यहाँ से एक और ऐसे जाएगा, ये एक यहाँ से देखा जाएगा और एक यहाँ से, तो यहाँ पे आपके दो थीटा वर्क करेंगे, दो एंगल बनेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ही एंगल के रूप में, यानी कि यहाँ से अगर आपको चंद्रमा को देखना है तो एक एंगल के रूप में बनेगा, और यहाँ से अगर आपको स्टार को देखना है, ठीक, तो इस तरह से आपके डबल एंगल बनेंगे। तो जब डबल एंगल बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा वन अपॉन टू थीटा, ये डबल एंगल के लिए बनेगा, ठीक। अब इसी तरह से और चीजों को जो बताया जा रहा है, छोटी छोटी चीज और मतलब बड़ी बड़ी चीजों के लिए, लेकिन है काफी काम की चीज। अब देखेंगे इसमें और बताया जा रहा है, दूसरी विधि है आपकी जिसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि, प्रतिध्वनि हम लोग पढ़ेंगे इसको, चलिए समझते हैं। प्रतिध्वनि विधि क्या होती है, इसमें इस चीज को बताया था, इससे हम लोग उसको समझेंगे प्रतिध्वनि की विधि के बारे में। बहुत अच्छी चीज है ये, देखिए प्रतिध्वनि विधि बताई जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक चट्टान है, कोई पहाड़ी इलाका है, ठीक, और आप वहां पे खड़े हो, वहां पे जब आप अपने आवाज या प्रतिध्वनि मतलब एक डेग से आवाज निकालेंगे और उसके बाद उधर से एक कंपन होती है, दूसरी आवाज आएगी,
पर उस आवाज में आपकी आवाज से कहीं ज्यादा कंपन रहेगा, तो इसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीज कि हम शीशा एक कमरे में, अंधेरे कमरे में दरवाजे को बंद करें और कमरे में आप अकेले रहें, ठीक, और वहां पे जब आप बोलेंगे तो वहां पे आपके साथ जैसे लगे कि बहुत सारी आवाजें गूंजती हुई आ रही है, ठीक, उसी तरह से इसमें प्रतिध्वनि की आवाज में सुनाई पड़ती है। इस चीज को बताया जाता है। और इसमें प्रतिध्वनि के लिए कुछ फार्मूले बताए गए। इसमें 2s इक्वल टू बी इंटू टी के रूप में उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे s इक्वल टू बी मल्टीप्लाई टी अपॉन 2 होता है, ठीक। तो इसमें प्रतिध्वनि में कुछ चीजें होती है, इसे समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक, कोई एक पहाड़ी है जहाँ घूमने गए, मान लीजिए कोई आप हिल स्टेशन गए हुए, ठीक है, और यहाँ से आपने एक धुन निकाली एस स्पीड के साथ, यहाँ से धुन निकाली आपने, ठीक है, इस स्पीड के साथ, और फिर उसके बाद जब ये ध्वनि निकाली तो उसी के साथ में आपकी जब ये ध्वनि निकालते हैं तो यहाँ से आपकी मूल ध्वनि जाती है, ठीक, और वापस में जब यहाँ से आप निकाले ध्वनि तो ये वापस टकरा कर फिर लौटती है, ठीक, लंबी दूरी तक, और यही आपकी क्या होती है, परिवर्तित ध्वनि, परिवर्तन ध्वनि। इस तरह से इसको बताया गया। ये आपका क्या होगा, परिवर्तनी ध्वनि होगी, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, ठीक, लेजर विधि। आपने सुना होगा लेजर विधि, इसके बारे में समझेंगे। लेजर विधि क्या होती है। तीसरी है आपकी लेजर विधि, लेजर विधि समझते हैं इसको। लेजर मेथड, तो लेजर मेथड समझने से पहले हम लोग कुछ चीजों को और समझते हैं कि लेजर मेथड क्या होता है, कैसे क्या है। तो इसमें एक चीज बताया था कि लेजर मेथड, पहले लोग जानेंगे कि लेजर का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, ठीक, एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर का फार्मूला, ठीक। और इसमें बताया जा रहा है कि लेजर, एक चीज आप देखिएगा कि लेजर जो होती है ये कई प्रकार की होती है। हम लोग जो मेले में लेजर लेकर आते हैं, लेजर लाइट, उसको कहा जाता है पेंसिल लेजर, ठीक। और लेजर यहाँ अपने भारत देश में बैन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ लेजर जो है रडार पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, रडार, जिससे एरोप्लेन को क्या कहता है, दिशा दिखाई जाती है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाया जाता है रडार के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि जो हम लोग लेजर को लाते हैं वो कौन सा लेजर है, पेंसिल लेजर है, ठीक है। और यहाँ पर इसका इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक, सेम उसी तरह से 2s इक्वल टू सी मल्टीप्लाई टी, ठीक। यहाँ देखेंगे 2s इक्वल टू सी मल्टीप्लाई टी, यानी कि s इक्वल टू हो जाएगा तो आपका c मल्टीप्लाई टी बाय 2, और यहाँ पर c जो है वो क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट जो कितनी होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक, ये होती है स्पीड की लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग फिर इसके कुछ सवाल है, क्वेश्चन उसको लगाएंगे, और इसमें आप जो चीज आपको ना समझ में आई हो उसको कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, जो आपको समझ में ना आया हो और उसको आप इसमें कमेंट करिएगा।